जी हां दोस्तों, देहरादून में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के हालात लगातार चर्चा में हैं। ऐसे समय में शहर ने अपना नया पुलिस कप्तान देखा है। आईपीएस प्रवींद्र डोभाल नाम है। एसएसपी का पदभार संभालते ही सीधे चुनौतियां सामने खड़ी दिखाई दी। परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हाल में हुए हत्याकांड और बढ़ते अपराध के बीच डोभाल साहब की एंट्री हुई है। साफ संदेश दिया गया कि अब देहरादून में अपराधियों को कोई छूट नहीं मिलने वाली, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। महिला सुरक्षा, ट्रैफिक सुधार और अपराध नियंत्रण उनकी प्राथमिकता में रहने वाला है। अब देखना होगा कि नए कप्तान के नेतृत्व में कैसे बदलती है देहरादून की कानून व्यवस्था और क्या शहर के नागरिक सुरक्षित महसूस कर पाएंगे अपने आप को। बताऊंगा पूरी खबर और सुनाऊंगा पहला बयान भी। एसएसपी की कमान संभालते हुए क्या कहा आईपीएस डोभाल ने। नमस्कार, पहला आंक मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, आईपीएस प्रवींद्र डोभाल ने एसएसपी देहरादून का पदभार ग्रहण कर लिया। एसएसपी ने पहले दिन अपनी प्राथमिकताएं भी बताई। उन्होंने महिला सुरक्षा की बात कही, लॉ एंड ऑर्डर की बात कही, यातायात सुधार की दिशा में ठोस प्रयास होंगे ये बात कही। साथ ही पुलिसकर्मियों के मनोबल को ऊंचा रखते हुए कार्य क्षमता को बढ़ाने की बात प्रवींद्र डोभाल कह गए। उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को चेतावनी भी दी। उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश भी दे गए। शुरुआत में ही देहरादून में बढ़ते अपराध पर दगड़ियों बहुत सारे सवाल हुए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था अक्सर कटघरे में खड़ी रहती है और हाल में तो कई महिलाओं की हत्याएं हो गई। तो महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में पुलिसिंग के तरीके में सख्ती होगी, संवेदनशीलता होगी, यह दिखाई देगी। दोस्तों, हाल के दिनों में शहर में अपराध की घटनाएं आप सबने देखी, मैंने भी आपको दिखाया, उस पर सवाल भी हुआ। कानून व्यवस्था को लेकर बनी चिंता भी सबके जहन में है, आपके जहन में भी होगी, मेरे जहन में भी है। चिंता की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन रणनीतिक बदलाव की तैयारी में है। हरिद्वार से ट्रांसफर होकर आए हैं। हरिद्वार से ट्रांसफर होकर देहरादून पहुंचे प्रवींद्र डोभाल ने पदभार ग्रहण करने के बाद कह दिया कि देहरादून उनके लिए नया नहीं है। वो यहां की चुनौतियों से परिचित हैं। चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये तो वक्त बताएगा। जनता की कसौटी पर, सुरक्षा की कसौटी पर कसे जाएंगे बल डोभाल साहब भी। पहले सुन लीजिए थोड़ा सा। एज एन एसएसपी हरिद्वार से मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र आया हूँ और निश्चित तौर पे देहरादून, क्योंकि मैं पूर्व में भी यहाँ रहा हूँ, देहरादून में कानून व्यवस्था के साथ साथ महिला सुरक्षा और ट्रैफिक हमेशा से पिछले काफ़ी टाइम से एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है और पुलिस ने इस पर लगातार काम भी किया है पूर्व में। और मैं निश्चित तौर पे मैं कोशिश करूँगा कि इसमें और ज़्यादा गहनता लाई जाए। पुलिस की जो कार्य क्षमता है उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। मैं ये भी कोशिश करूंगा जो हमारा फोर्स है उसका मनोबल भी बना रहे, उसको बढ़ाया जाए। दोस्तों, डोभाल ने पदभार ग्रहण करते ही स्वीकार करना भी शुरू कर दिया। कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन लंबे समय से शहर की प्रमुख चुनौतियों में रहा है। इन तीनों क्षेत्रों को उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताया है। कहा है कि पुलिस की कार्यक्षमता को और मजबूत बनाया जाएगा, फोर्स का मनोबल ऊंचा रखा जाएगा। उन्होंने माना कि मौजूदा वक्त में, मौजूदा समय में लोगों के मन में जो फियर फैक्टर या फिर असुरक्षा की भावना बनी है उसे दूर करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी होगी। इसके लिए प्रभावी गश्त, त्वरित कार्रवाई, बेहतर समन्वय पर जोर दिया जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाने की बात कर गए एसएसपी साहब। ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार की बात कर गए, ठोस कदम उठाने की बात कर गए। जमीन पर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हां, आए हैं तो कुछ सोच समझा होगा। देख रहे होंगे हरिद्वार से भी कैसे एक के बाद एक 15-16 दिन में उत्तराखंड की राजधानी में नाक के नीचे हत्याएं हो रही हैं। एसएसपी ने नागरिकों और मीडिया से भी सहयोग की अपील की है। कहा कि बेहतर पुलिसिंग के लिए जनता का भरोसा बेहद जरूरी है। और हां, वाकई में दोस्तों, एक अंग है जनता भी, आम लोग भी, मीडिया भी पुलिस का। लेकिन कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन गैप, संवाद की कमी। आप पुलिस वाले की ऐंठ में रहिए, आप उनका हेलमेट नहीं, उनके सर पे कागज नहीं, उनके पास गाड़ी के, तो उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कीजिए। अगर आपके पास कोई
एप्लीकेशन अपराध को लेकर आती है। कहा जाता है एक लड़की गुंजन कहती है कि मुझे इस आदमी से खतरा है, इसने मुझे धमकी दी है, आप उसे हल्के में ले लीजिए और 2 दिन बाद उसकी जान चली जाए। ये सब कमियां ही तो हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है दोस्तों, देहरादून को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास करेगी। निश्चित तौर पे जो हमारा फोर्स है वो जो हमारे यहाँ लोग हैं उन्हीं के परिवारों से आता है। निश्चित तौर पे सभी लोग जो फील कर रहे हैं, जैसा आपने बताया, कानून व्यवस्था के मामले में एक चुनौती बना है, जिसमें देहरादून भी एक महत्वपूर्ण इसका रहा है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि अभी जो एक फियर फैक्टर एक स्थिति आई है उसको उस चुनौती से निपटा जा सके और आगे पुलिसिंग को और बेहतर करने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था, 3 ही मेरे महत्वपूर्ण होते रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इसमें हम सभी लोगों का, आप लोगों का भी और जितने लोग हैं, मैं उनसे भी ये आग्रह करूँगा कि पुलिस पर थोड़ा भरोसा रखें, उन पर भरोसा रखें। निश्चित तौर पर हम एक अच्छा पुलिस आपको देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इससे पहले उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर किए गए। इसमें हरिद्वार एसएसपी प्रवेंद्र सिंह डोभाल का ट्रांसफर हो गया, वो देहरादून आ गए। उन्हें हरिद्वार से ट्रांसफर कर देहरादून जिले के एसएसपी का जिम्मा दिया गया। हरिद्वार से जाते जाते डोभाल साहब ने एक कारनामा और किया। ये शुक्रवार शाम की बात है। जिले के अलग अलग थाने और कोतवाली में तैनात 14 दरोगा के ट्रांसफर कराए। वहां एसएसपी ऑफिस से ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी। अब पता नहीं इसका कारण क्या है, क्यों उनसे करवाया गया या उन्होंने किया। जाते जाते दरोगाओं के ट्रांसफर प्रवेंद्र डोभाल ने क्यों किए? हरिद्वार एसएसपी ऑफिस से जारी लिस्ट के मुताबिक मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या किया। रानीपुर कोतवाली से एसएसआई नितिन चौहान को लक्सर कोतवाली में एसएसआई की जिम्मेदारी सौंपी गई। मंगलौर कोतवाली में तैनात दारोगा प्रदीप कुमार को रानीपुर में एसएसआई बनाया गया। लक्सर कोतवाली में तैनात एसएसआई लोकपाल परमार को भेकमपुर चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा मंगलौर कोतवाली में एसएसआई के पद पर तैनात दरोगा रफत अली को एसपी देहात कार्यालय भेजा गया। दोस्तों, दरोगा प्रवीण बिस्ट को गंगनहर कोतवाली से मंगलौर चौकी बाजार का इंचार्ज बनाया गया। वीरेंद्र सिंह नेगी को बेकमपुर चौकी से हटाया गया, अस्पताल चौकी प्रभारी गंगनहर बनाया गया। इसके साथ ही नीरज सिंह रावत को रायसी चौकी से हटाकर काली नदी चौकी प्रभारी बनाया गया। यह बदलाव क्यों करके आए वो? क्या वहीं से उन्होंने संकेत दे दिया कि अगर थोड़ी बहुत भी चूक होगी तो आपको बदल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा? इतना भारी नहीं है दोस्तों। वहीं बलवीर सिंह डोभाल को प्रभारी चौकी बाजार से प्रभारी चौकी सप्तऋषि बनाया गया है। सप्तऋषि चौकी प्रभारी अंशुल अग्रवाल हुआ करते थे। अंशुल अग्रवाल को ज्वालापुर बाजार चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी दिया है। दरोगा करमवीर सिंह की बात करूं तो लक्सर कोतवाली से ट्रांसफर कर दिया, भगवानपुर कोतवाली के तेजपुर चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी दे दी। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, अब किस किस के नाम लूं, लेकिन हां, क्या वो ये संकेत दे रहे हैं कि देहरादून आते आते उन्होंने वहां बदलाव किया तो यहां भी बदलाव होगा? बदलाव सिर्फ कानून व्यवस्था में नहीं, बदलाव पुलिस विभाग में भी होगा। उनके अंडर आने वाले वो तमाम चौकी इंचार्ज और तमाम लोगों पर भी होगा। उसको इस तरीके से समझिए, दरोगा अजय लाल का पथरी थाने से हटाकर रायसी चौकी प्रभारी उन्हें बनाया गया। यह हरिद्वार की बात कर रहा हूं। जब वो आए वहां से, वो कार्य मुक्त हो रहे थे, उससे पहले लेख आए, वो पर्चा जारी हो गया। महिपाल सैनी को पुलिस लाइन से ट्रांसफर कर कनखल थाने में नई तैनाती दे दी गई। दरोगा राकेश कुमार को बाजार चौकी प्रभारी से हटाकर ज्वालापुर कोतवाली भेजा गया। देवेंद्र सिंह को रानीपुर कोतवाली से मंगलौर कोतवाली में शिफ्ट कर दिया गया। तो यह स्थिति क्यों बनी, उन्होंने क्यों किया? हालांकि हरिद्वार में भी चुनौतियां कम नहीं रही हैं डोभाल के सामने। दोस्तों, देहरादून जिले के एसएसपी बनाए गए प्रवेंद्र सिंह डोभाल, गौर कीजिएगा, एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल को देहरादून जिले का नया पुलिस कप्तान बनाया जाना, वो भी ऐसे वक्त में जब चुनौतियों की भरमार हो, जब कानून व्यवस्था धड़ाम हो, जब आपके नाक के नीचे एसएसपी का आवास के ठीक 500 मीटर की दूरी पर हत्या हो गई हो, वो भी एक के बाद एक हत्याएं आपको चुनौती हत्यारे दे रहे हो, उस समय हुई है। देहरादून में कप्तान की जिम्मेदारी संभाल रहे एसएसपी अजय सिंह, जो इससे पहले काफी एक्टिव नजर आते थे, उन्हें एसएसपी एसटीएफ की जिम्मेदारी दे दी गई। हालांकि एसटीएफ ने भी एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है, एक नकल गिरोह का भंडाफोड़ आज किया है बड़े लेवल पर, वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों, इधर माना यह जा रहा है कि बीते दिनों से देहरादून में बढ़ते अपराध को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह का ट्रांसफर हुआ। अब आईपीएस
नवनीत सिंह भुल्लर को हरिद्वार जिले का नया एसएसपी बनाया गया। ट्रांसफर लिस्ट आने से पूर्व एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने हरिद्वार जिले में तैनात 14 दरोगाओं का ट्रांसफर किया। जैसे मैंने आपको बताया, यह सब संकेत है, इशारा है, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, देहरादून में कानून व्यवस्था सुरक्षा को लेकर बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आईपीएस प्रवीण डोभाल एसएसपी के रूप में पदभार संभालते हैं, महिला सुरक्षा का जिक्र करते हैं, ट्रैफिक प्रबंधन का जिक्र करते हैं, अपराध नियंत्रण पर अपनी शीर्ष प्राथमिकता बताते हैं, जताते हैं, और साथ ही पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने की बात भी करते हैं। कार्य क्षमता में सुधार का वो सपना देख रहे हैं और संदेश दे गए हरिद्वार से ही। अब साफ है, उन्होंने साफ कर दिया, सामाजिक सौहार्द बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति है, आप सुधर जाइए। ट्रांसफर और तैनात किए गए दरोगाओं के माध्यम से पुलिस प्रशासन अब शहर के हर कोने में सक्रिय होगा। बल इससे पहले बहुत तेरे सवाल खड़े हुए गश्ती को लेकर, चौकन्नेपन को लेकर, चौकसी को लेकर। क्या आने वाले समय में देहरादून की जनता को सुरक्षित वो अपने आप को महसूस कर पाएगी? इन दावों के जरिए व्यवस्थित माहौल दे पाएगी एसएसपी, जो नए बने एसएसपी डोभाल के नेतृत्व में पुलिस? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो ताज पहनाया गया है उन्हें राजधानी देहरादून के एसएसपी का, वो कांटों से भरा है। भाई, आग का दरिया है, यहीं पार करके जाना है और करके दिखाना है। आपने हरिद्वार संभाला, आप राजधानी संभालिए। हालांकि हरिद्वार में भी जब एसएसपी थे तो सवाल कम नहीं थे कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन यहां आकर क्या करेंगे एसएसपी डोभाल, ये देखने वाली बात है। इस बदलाव से कितना असर पड़ने जा रहा है, क्या फर्क पड़ेगा, क्या कुछ और हो सकता है? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। दोस्तों, शेयर कीजिएगा खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।